अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि मेरा जो पैसा लगा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में डिवाइड होके डाइवर्सिफिकेशन होके इन्वेस्ट हो, आप चाहते हो कि एक फोकस के साथ मेरा पैसा पार्क हो कुछ अच्छी कंपनीज के अंदर, तो ये ऐसा एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। फोकस्ड फंड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है जिसमें 25 से 30 कंपनी के अंदर आपका पैसा पार्क होता है, और उसके साथ रिटर्न्स की बात करें तो मीडियम टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर 1, 3 साल 5 साल इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा 3 या 4 साल का होराइजन रखिए। 5 साल के ऊपर इस फंड में शायद उतने अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फंड। तो चलिए ऐसे कुछ फोकस्ड फंड्स हम इस वीडियो में देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने इक्विटी के अंदर यहाँ पे फोकस फंड को सिलेक्ट कर रखा है। तो ये सारे फोकस फंड है जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, हाई टू लो का फिल्टर लगा कर रखा है। तो पहले नंबर पे क्वांट फंड है जिसने 1 साल में 26% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 28% और 5 साल में 15% के करीब। फिर 361 फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में देखेंगे तो 30% का रिटर्न 1 साल में, 3 साल में 27% का रिटर्न और 5 साल में 18% के करीब। फिर सुंदरम फंड है, फिर HDFC फोकस 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है 3 साल और 1 साल में। तो चलिए टॉप 3 फंड्स देख लेते हैं। तो मैंने फोकस फंड जो है क्वांट का वो निकाल रखा है यहाँ पे। NAV 63 की है, फंड साइज 300 करोड़ के करीब है। यहाँ पे अगर रिस्क पैरामीटर देखें वेरी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ इक्विटी कंपनीज के अंदर जाता है मेजरली। 55% लार्ज कैप, 7% मिड कैप और 9% यहाँ पे देखोगे डेप्थ के अंदर, फिर 10% के करीब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो 84% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाता है। रिटर्न्स की बात करें तो एनुअलाइज रिटर्न जो है 1 साल में 25% दिया है, कैटेगरी एवरेज बीट करते हुए दिख रहा है। 2 साल में 12% के करीब, 3 साल में 27% के करीब, अगेन 5 साल में 15%। तो मिड टर्म यहाँ पे देख सकते हो अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। सेम विथ SIP, 1 साल में 16%, 2 साल में ऑलमोस्ट 12%, 3 साल में 18%, 5 साल में 19% के करीब। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स देखेंगे, रिलायंस, HDFC, L&T, बीकाजी फूड्स। तो इस तरह से लिमिटेड कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ जो शेयर होल्डिंग है आपके पोर्टफोलियो की, वो 9 to 8%, 7% इस तरह के, जबकि बाकी जब डाइवर्सिफाइड फंड्स देखते हैं हम लोग उसमें 0.23%, 2%, 1% इस तरह की आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। सेकंड फंड के बारे में बात करेंगे, 361 फोकस फंड। इसमें देख सकते हो NAV 36 की चल रही है, फंड साइज ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के करीब, एक्सपेंस रेशियो 0.9%। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 96% के करीब है, 45% लार्ज कैप में, 12% मिड कैप में और 9% स्मॉल कैप में। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज जो है, बेंचमार्क जो है 22.71% का है, वही इस स्कीम ने 30.23% रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हो 30% का, सेकेंड ईयर पे 14%, थर्ड ईयर पे 27% कैगर चल रहा है, फिफ्थ ईयर पे 18.86% एनुअलाइज रिटर्न देख सकते हो। उसी तरह से अगर SIP की बात करें तो 1 साल में 23%, 2 साल का एवरेज देखेंगे तो 13.69%, 3 साल का एवरेज 18.6, 5 ईयर्स 21% के करीब। तो ये हो गया सेकंड फंड जिसमें स्टॉक पोर्टफोलियो में आप ज़्यादा वेटेज देख सकते हो, ICICI बैंक, HDFC बैंक, फिर एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, L&T, इस तरह से पूरा यहाँ पे फोकस्ड तरीके से अच्छे कंपनीज के अंदर पैसा लगाया है। थर्ड फंड के बारे में बात करें तो HDFC फोकस फंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो NAV 157 चल रहा है, फंड साइज ऑलमोस्ट 4700 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.58%, काफ़ी कम है, रिस्क अगेन हाई है, फंड की रेटिंग अच्छी है। 83% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाता है जिसमें 60% लार्ज कैप है, 9% मिड कैप है और 3% स्मॉल कैप के अंदर। यहाँ पे अगर हम लोग एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, अगर 1 साल में आपने लमसम पैसा लगाया तो 31% के करीब, 3 साल में 31%, फिर 5 साल की बात करें तो 14% के करीब। बट वही SIP करते तो 1 साल में 22%, 2 साल में 20%, 3 साल में 26%, 5 साल में 21%। तो इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पोर्टफोलियो एलोकेशन देखोगे ICICI बैंक, HDFC बैंक में 9%, 8%, फिर एयरटेल के अंदर 4%, महिंद्रा के अंदर 4.14%, स्टेट बैंक में 4%। तो इस तरह से 4%, 5%, 3% के ऊपर का यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और फोकस फंड मिड टर्म के लिए अच्छा है, 3 साल या 4 साल में होल्डिंग में अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। लंबे समय में आप अगर होल्ड करते हो तो 15-16% के बीच में रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।